Assalamu alaikum student. Today my topic of this video is probability density function. Now first of all I will reading its definition. The function with the f of x is called the probability density function for the coordinates random variables x if the total area under its curve and above the x-axis is equal to 1, and if the area under the curve between any two coordinates x is equal to a and x is equal to b gives the probability that x lies between a and b. ठीक है, मीन्स ये आप ज़रा यहाँ नीचे देख रहे होंगे कि मैंने ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया है कि एक ये कर्व है, कर्व हमेशा इसका बेल शेप में होगा, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको दे दी जाएगी. ठीक है, और उसके अंदर कोई पॉइंट्स दे दिए जाएंगे जो हमें फाइंड आउट करने होंगे. ठीक है, और अंडरस्टूड है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का एरिया जो भी वो पॉइंट्स कंप्लीट देगा ना, मिनिमम और मैक्सिमम, उसके अंदर उसका एरिया 1 ही होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं रीड कर रही हूँ इस एग्जाम्पल को 9.13.1. शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/8. कोई ना कोई फंक्शन आपको गिवन किया जाएगा, दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. सबसे पहले हमें प्रूफ करना होगा कि ये फंक्शन डेंसिटी फंक्शन है या नहीं. वेयर एक्स लाइज बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब आपने इसके दो पॉइंट्स जो है फाइंड आउट करने हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3.5 एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन एक्स लेस देन 3. ठीक है, आप देखिए ये 2 और 4 का आपके पास टोटल होगा, लेकिन आपने इसके अंदर पहले पार्ट में एक्स लेस देन 3.5 फाइंड आउट करनी है और सेकेंड में आपने 1 और 3 के दरमियान में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. और सबसे पहले लेकिन हमें इस बात को प्रूव करना होगा कि ये डेंसिटी फंक्शन है, इसका एरिया जो अंडर द कर्व है दैट वुड बी इक्वल टू 1. और इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल इसके बाद आपको करा दूंगी. इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर सी फॉर 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सो दैट द एफ ऑफ एक्स विल बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. इसके अंदर हमें कह दिया गया है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और हमें फाइंड आउट करनी है इसमें सी की वैल्यू. तो आए स्टूडेंट, हमें इसकी सोल्यूशन पहले फर्स्ट वाले पार्ट की करके दिखाती हूँ आप. Okay student, I write here the question of the example. First of all, probability density function, area under the curve that would be equal to 1. ठीक है, show that the f of x is equal to x plus 1/8 is a probability density function. PDF is for probability density function where x lies between x is equal to 2 and x is equal to 4. A part is probability of x less than 3.5 and B part is probability of 1 less than x less than 3. Okay. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इसकी सोल्यूशन में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि दैट इट इज अ पीडीएफ. एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ. वी हैव टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन. तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लोअर लिमिट है ये एरिया अंडर द कर्व इस तरीके से होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ये. ठीक है, और ये कर्व जो है अबव द एक्स एक्सिस. ठीक है, इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो 2 है. हमेशा यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होता है एंड देयर इज पॉजिटिव इन्फिनिटी इन द स्टैटिस्टिक्स. और ये आपके पास एक्स इज इक्वल टू 4 जो है ये इसका मैक्सिमम आपके पास एरिया है. ठीक है, ये वाली जो चीज़ है जो इसकी हाइट है दैट इज कॉल्ड द एफ ऑफ 2 एंड दैट इज कॉल्ड द एफ ऑफ 4. ठीक है, और जो इसकी बेस है हमारे पास जो बेस का एरिया आया है वो है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू दैट इट्स बेस. ओके, और हाइट जो है वो इसकी एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 4. तो इसके एरिया के अंडर जो है एरिया अंडर द कर्व और बिटवीन द बाउंड्री पॉइंट्स, ये एरिया जो है हमने प्रूव करना है दैट वुड बी इक्वल टू 1. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास जो एरिया का फार्मूला है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके पास है ए. फॉर एग्जांपल ए का नाम हमने यहाँ पे 2 रख दिया और यहाँ पे बी का नाम आपने 4 रख दिया. एफ ऑफ एक्स ये आपके पास एरिया का फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 मिनिमम वैल्यू प्लस एफ ऑफ 4. ठीक है, दैट इज ब्रैकेट ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय बेस. बेस इंटू हाइट होता है ना फार्मूला. ठीक है, ये आपके पास हाइट है, ये आपके पास बेस है. बेस ये है और हाइट आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी. ठीक है, जो भी वैल्यूज आपको 2 4 की जगह पे 5 7 दे दी जाए आप उसी तरह. फार्मूला इसका एरिया के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एरिया का फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है, तो ये बेस है, बेस ये है, हाइट ये है और डिवाइडेड बाय 2 ये इस तरह से आ गया. अच्छा, अब आपके पास एक चीज़ आप कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है ना गिवन है, आपके पास कोई भी वैल्यूज आपके पास गिवन है आपको वो होगा फंक्शन आपको हमेशा गिवन होगा. एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है
वो है आपके पास x प्लस 1/8, ठीक। और मिनिमम वैल्यू पे आपने चेक किया f ऑफ a का मतलब है f ऑफ 2, ठीक है। x की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया, 2 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 3/8। सिमिलरली f ऑफ b की वैल्यू आपने देखी, f ऑफ b में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास आती है 4, ठीक है। 4 की वैल्यू आपने पुट की, f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 5/8, ओके। ये आपने वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट कर दी। f ऑफ a की वैल्यू 3/8 जो कि फंक्शन के अंदर आपने वैल्यू पुट की, 3/8 प्लस 5/8/2। और यहाँ पे आपने हाइट को, ये आपके पास f ऑफ 2 और f ऑफ 4 की वैल्यूज आई, मल्टीप्लाई बाय बेस मैंने आपको बताया है x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनको माइनस कर देंगे आप, वो 2, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मैंने इक्वल लगाया, 3 प्लस 5 और 8, ये इसका एलसीएम लिया हमने। नीचे तो यहाँ पे भी वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये वाली रिमेनिंग वैल्यू आपके पास जो बच जाती है उसका आप एलसीएम लेते हैं। देखिए डिनोमिनेटर में दोनों की वैल्यूज 8 है, तो यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यू आ गई प्लस 5 आ गई, दैट इज इक्वल टू 8/8, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करने से हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है f ऑफ x का ये जो फंक्शन है दैट इज अ PDF। सो f ऑफ x इज PDF, ठीक है। PDF लिखते हैं या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप पूरा लिखते हैं। हमारी पहली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, आप इसके अंदर देखें कि आपकी जो पहली कंडीशन और पहला जो इसका क्राइटेरिया है वो आपका फिल हो गया है, फुलफिल हो गया है। और अब हम इसके फर्स्ट पॉइंट की तरफ आएंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट की तरफ आने से पहले लाजमी है कि आपको उसको PDF प्रूफ करना है, ठीक है। और अगर ये PDF नहीं आता, नॉट इक्वल आता है, तो आपका काम वहीं पे स्टॉप। आप कहेंगे कि ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही है, लेकिन फिर भी आप अपने तौर पे उसका रिजल्ट निकाल के बता देंगे कि ये इसका रॉन्ग आंसर आता है, वो ये आता है, ठीक है। बिकॉज आपको मार्क्स गेट तो करेंगे, तो अगर आपके पास रॉन्ग आंसर भी आता है तो वो आप प्रूफ के साथ आप शो करेंगे कि ये चीज़ नॉट इक्वल टू 1 है, और इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे और इसके ऊपर भी। अब मैं आपको इसका पहला पार्ट जो है वो करवाने लगी हूँ, ओके स्टूडेंट। पहला पार्ट में इसका सॉल्व करने लगी हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3.5, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ कि अभी तक हमने एरिया अंडर द कर्व को सॉल्व किया था। ये आपके पास 2 है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 है, अब 3.5 की बात आ गई है। x लेस देन 3.5 का मतलब है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मिनिमम पॉइंट जो है वो 2 रखेंगे आप फिर। अगर इसमें देखिए मिनिमम पॉइंट नहीं है, जैसे इस वाले पॉइंट में मिनिमम पॉइंट है और मैक्सिमम पॉइंट है, लेकिन अगर किसी में मिनिमम पॉइंट नहीं है तो जो स्पेसिफिक आपको एरिया दिया गया है ना उसी का मिनिमम वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे आता है x ग्रेटर देन 3.5 तो इसका मतलब था कि मैंने 4 तक जाना है, ठीक है। तो x लेस देन 3.5 है तो इसका मतलब है कि ये 3.5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और इसका मिनिमम एरिया ये होगा और मैक्सिमम ये होगा, ठीक है। हमें इतना एरिया को, वैसे हमारे पास इतना है टोटल, लेकिन हमें इतनी चीज़ फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए 3.5 की हमने वैल्यू पुट की, f ऑफ 3.5 दैट इज इक्वल टू आपके पास आ जाती है, दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये आपके पास B पॉइंट है और ये आपके पास A पॉइंट है, ठीक है। 2 जो है वो आपके पास A है और B जो है वो ये चीज़ है, तो इसलिए मैं चले पहले f ऑफ B को फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। तो x की जगह पे आपने 3.5 पुट किया, f ऑफ 3.5 इज इक्वल टू 3.5 प्लस 1/8 that is equal to 4.5/8 and its result by dividing, student we find out its result 7.5 over 3.5 f of 4.5 divided by 8. फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं इसकी वैल्यू को इसी तरह रह देती हूँ ताकि वो एलसीएम के अंदर काम आ जाए। और ये चीज़ आपके पास हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, f ऑफ a की वैल्यू, f ऑफ a की वैल्यू मीन्स f ऑफ 2 जो थी आपके पास वो आपके पास ऑलरेडी हमने 3.8, 2 की वैल्यू यहाँ पुट की थी, 2 + 1 3/8 हम निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने निकाला कि इसका प्रोबेबिलिटी का जो आपने निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस x लेस देन 3.5 जब आपने निकालना है तो इसका जो एरिया है दैट इज इक्वल टू उसी तरीके से f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस ओवर 2, ठीक है। f ऑफ a की वैल्यू जो है वो आपके पास है 3/8, तो प्लस ये 4.5/8 और बेस मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो फाइंड आउट करने के लिए बताई गई है आपको, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन x लेस देन 3.5 आ जाएगी ना,
ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में आपने डिफरेंस जो है वो बेस होगी, मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 2 ओवर 2, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आता है 3. इसको आपने एलसीएम ले लिया, 3 + 4.5 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 2 इज 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर आप इसकी वैल्यूज जो है उसको सॉल्व उसी तरीके से करते हैं तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसी को ही आगे इसका ऊपर से सॉल्व कर देती हूँ इस तरह से। ये आ गया आपके पास 7.5 ओवर 8 और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.5, ये डिवाइडेड बाय 2 इसके साथ कर दिया डिवाइड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट इज इक्वल टू 11.25 ओवर 16 एंड इट्स इक्वल टू 0.70, ठीक है। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन, आप यहाँ पे एरिया की बजाय इसको इस तरह से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3.5, ठीक है। ये दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। यहाँ से मैं एक दफ़ा दोबारा से इसको रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा सा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3.5, आपने 3.5 से कम एरिया निकालना है लेकिन आपके पास मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। आपने ये वाला जो एरिया है इसको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू है 3.5, वो b की वैल्यू है और ये 2 जो है, तो इसलिए f ऑफ a जो है f ऑफ 2 हो जाएगा और f ऑफ b जो है f ऑफ 3.5 हो जाएगा आपके पास। आपने यहाँ पे f ऑफ b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की f ऑफ 3.5 के साथ, फंक्शन जो आपको गिवन है उसी के अंदर ही आपने वैल्यूज पुट की और b की जो वैल्यू है इसी तरह से a की हम निकाल चुके हैं 3/8। फार्मूला आपके पास ये गिवन है f ऑफ a प्लस f ऑफ b मल्टीप्लाई बाय बेस बाय डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से आपने f ऑफ a की वैल्यू 3/8 पुट कर दी प्लस f ऑफ b की वैल्यू जो है वो f ऑफ b की वैल्यू 4.5 पुट कर दी, 5/8 कर दी और बेस की वैल्यूज जो है वो पुट की डिवाइड बाय 2। बेस है कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस लेना है। बाकी आगे आपकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह है, एडिशन है, इनका आपने एलसीएम ले लिया दो वैल्यूज का, इनका डिफरेंस ले लिया, डिवाइडेड बाय 2 किया, ये वाली वैल्यू जो है इसका सम ये आ गया 1.5 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया। इनको एंड पे आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 16 किया, ये आंसर आपके पास 0.70 आया। अगर इसके अंदर आप कोई लेंगे इट शुड बी मस्ट बी लेस देन 1, ठीक है। इसका टोटल एरिया 1 के इक्वल है लेकिन अगर अंदर से कोई पॉइंट लेते हैं वो 0.7, 0.5, 0.3 इस तरह से रिजल्ट आएगा, 1 से कम होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं इसका सेकंड पार्ट भी अभी आपको करके दिखा देती हूँ कि वो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि आपने प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन 3 निकालनी है, ठीक है। ये इसका बी पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। तो आपके पास स्टूडेंट जो वैल्यूज है इसकी f ऑफ x की वो तो मैं एज इट इज ही लिखी रहने दूंगी और फार्मूले की वैल्यूज भी मैं एज इट इज ही लिखी रहने दूंगी, ठीक है, ताकि हमें बार बार उसको ना लिखना पड़े और हमारा जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाए जी। तो अब जो है आपके पास है वो है 1 से 3 तक है, ठीक है। तो मैंने इसमें उसी तरीके से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। हमने तो ये 2 से 4 तक का था लेकिन अगर ये 1 से 3 तक की बात की जा रही है तो ये इट्स मीन कि a जो है वो 1 है और b जो है वो 3 है, ठीक है। ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 1 आपके पास में भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, और 3 आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, अंदाज़न आप लगा लें। तो ये वाली चीज़ हमने अब इसका एरिया जो है ना ये फला फाइंड आउट करना है, लिमिट से थोड़ा सा बाहर निकल गया, ठीक है। तो उसके लिए हमने उसी तरीके से किया कि f ऑफ a जो है वो आपके पास है f ऑफ 1, ठीक है। इसी के अंदर वैल्यू में f ऑफ x में पुट किया 1 + 1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 2/8 तक ही रहने देते हैं। f ऑफ b जो है आप पॉइंट्स में भी लेकर जा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। 3 की वैल्यू आपने पुट की, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 + 1 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 4/8, ठीक है। अब मैंने यही वाली वैल्यूज़ जो है ये फार्मूला एरिया निकाला, इसका एरिया लिखा, ठीक है, और उसी के अंदर आपने इसकी जो है प्रोबेबिलिटी एरिया लिख सकते हैं या फिर आप इसको एरिया की जगह पे इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 3 इस तरह लिखते हैं। अब f ऑफ a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 2/8 है प्लस f ऑफ b की वैल्यू है 4/8 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बेस जो है बेस होती है ये आपके पास a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 3, तो ये b की वैल्यू है तो b माइनस a यानी कि 3 - 2 आ गया डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ आ गई है 2 + 4 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1
डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये चीज़ आ गई आपके पास 6/8 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 1 ज़र 2 4 ज़र, और फिर बाद में आगे फर्दर आप डिवाइड कर दें 6/4 को, तो वो 3/2 दैट इज इक्वल टू, देयर इज सम मिस्टेक स्टूडेंट, मैं चेक कर लूँ 2/, हाँ जी थोड़ी सी स्टूडेंट यहाँ पे कोई मिस्टेक है, क्योंकि आंसर देखें 1.5 आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए, 1 से ग्रेटर। ये ऐसे ही आपको भी फाइंड आउट हो जाएगा कि कहीं मेरी मिस्टेक हुई है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू 2/8 है और इसकी 4/8 है, और ये 3 माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक हुई है, 3 - 1 आना था, ठीक है, मैंने 2 लिखा हुआ है, सही। तो इसी तरीके से अगर आपके पास भी मिस्टेक आती है तो आप भी यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे हम अपनी मिस्टेक जो है वो ठीक कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल किया तो आपके पास जो है ना रिजल्ट यहाँ पे आ गया 6/8 दैट इज इक्वल टू 3/4 एंड दैट इज इक्वल टू 0.75। इट शुड बी मस्ट बी लेस देन 1, ठीक है। तो ये आपके पास जो एरिया है 0.75 का एरिया आता है, ठीक है, अगर आप इसकी फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी। और सिमिलरली अब मैं आपको इसके बारे में आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं इसके अंदर आपको कोई भी डिजिट चेंज कर दूँ तो आपके पास यही फार्मूला है, ठीक है। पहले आपने फंक्शन को डेंसिटी साबित करना है, 1 के इक्वल साबित करना है, और इसी तरीके से। और अब मैं स्टूडेंट आपको नेक्स्ट एग्जांपल अब इसके बारे में करके देती हूँ। Student, example I write here. If f of x is equal to x by c for 2 less than equal to x less than equal to 5, find the value of the c. इसमें इसके फंक्शन के अंदर एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर फंक्शन के अंदर ऊपर या नीचे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो उसके अंदर वो कोई और हिंट हमें दे देगा, ठीक है। सो दैट द एफ ऑफ एक्स विल बी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इट्स मीन इट्स एरिया अंडर द कर्व विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। सिंस f of x is PDF probability density function, so इसका जो एरिया है f of x है that would be equal to 1, ठीक है। तो हमने ये कहा कि इसके अंदर जो मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। मतलब ये इस तरह से है आपके पास कि ये 2 है, ये 5 है, तो ये आपके पास a है, ये आपके पास b है। इसका एरिया जो है वो अंडरस्टूड है कि वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे हमने ये कहा कि ठीक है, फिर अगर ऐसी सिचुएशन है इसके अंदर तो अब हम इस तरह से कर देते हैं कि उसी तरह से आप इसमें f ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे f ऑफ 2 करके, क्योंकि f ऑफ x जो है वो आपके पास x बाय c है, गिवन है। ये गिवन है, इसमें आपने x की वैल्यू पुट की 2/c, f ऑफ b दैट इज इक्वल टू f ऑफ 5, मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो वो 5/c। अच्छा, अब आपने कहा कि एरिया निकालना है आपने इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5 दैट इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो बेस मैंने आपको बताया हुआ है, a और b की वैल्यूज 5 - 2, लेकिन हम उसी तरीके से कर लेते हैं। पहले f ऑफ a हाइट को पहले कर लेते हैं प्लस f ऑफ a, ये आपके पास है f ऑफ a, ये जो लाइन है वर्टिकल, और ये f ऑफ b मल्टीप्लाई बाय बेस है आपके पास 5 - 2, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। f ऑफ a जो है वो 2/c है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी आपको बता दें कि अगर ये इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि ये एरिया है, ये इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसकी वैल्यूज पुट करती हूँ। f ऑफ a की वैल्यू है 2/c, 1 इज इक्वल टू 2/c प्लस 5/c मल्टीप्लाई बाय 5 - 2 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब ये 2 को मैंने यहाँ पे देखें 2 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर ले आई हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, इसका आपने एलसीएम ले लिया 2 + 5/c मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो स्टूडेंट इसकी सोल्यूशन के लिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से रेज कर देती हूँ ताकि ना आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा पॉइंट रह गया जी। 2 इज इक्वल टू
2 + 5 7, 7/c मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब हम 2 = 21/c, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है, c को मैं इधर ले आई हूँ और 2 को इधर, c = 21/2, तो ये आपके पास आ जाता है 10. 21 divided by 2 is 10.5, I think so. 21 divided by 2, its result is 10.5, ठीक है। ये आपके पास c जो है, जो इसके अंदर इनकम्प्लीट पार्ट था, उसकी वैल्यू आ गई है कि वो 10.5 कांस्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो एक दफ़ा स्टूडेंट आपको थोड़ा सा 2 मिनट में बता दूं कि आपने इसके अंदर उसने कहा था कि ये PDF है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, यानी इसका मतलब है ये इसका एरिया जो 1 के इक्वल है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे वो इक्वल टू 1 होगी, ठीक है। तो उसके लिए मिनिमम वैल्यू जो है 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 थी। ये मैंने इसको ड्रा करके भी आपने देख लिया कि इसका कर्व जो है हमेशा बेल शेप में होगा। फंक्शन जो था ये आपके पास पॉइंट जो है ये गिवन था, ठीक है। हमेशा फंक्शन जो होगा वो आपके पास गिवन होगा, उसी के अंदर आपने a की वैल्यू पुट करनी है, x की जगह पे 2 पुट कर दिया और लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे, और b की जगह पे 5 आपने लेफ्ट और राइट साइड पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, उसका फार्मूला लिखा, f(a) + f(b) किया, मल्टीप्लाई बाय बेस किया, डिवाइड बाय 2 किया, f(a) और b की वैल्यूज आपने पुट की, बेस के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट के दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट किया, डिवाइड बाय 2 किया। यहाँ पे हमने कहा हुआ है कि ये 1 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका सम लिया, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, एंड देन यू स्टूडेंट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट c = 10.5। तो इसके अंदर अभी हमने दोनों चीज़ें कवर कर दी हैं आपको कि एक तो अगर डेंसिटी फंक्शन है तो उसके अंदर सेक्शन वाइज प्रोबेबिलिटी निकालना, और दूसरा है कि अगर कोई सेक्शन वाइज प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको, यानी उसको ये बता देना कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो एरिया टोटल 1 के इक्वल है, तो उसके अंदर आप फंक्शन के अंदर कोई अननोन वैल्यू है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल कम हियर with the next topic. Students, subscribe my channel, comment on my channel, and share it more and more. Thank you so much.